वाह, तुम ऐसे देख रही हो जैसे कोई सड़ी हुई सब्जी देख ली हो। और बदबू भी आ रही है। अरे कितनी इंसल्ट करती हो। तो अब समझ आया, इसलिए तुम उसकी दीवानी हुई हो। हाँ, अच्छी लव स्टोरी है। ऐसे बोलना बंद करो माशा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। सा और मैं भी पहले दोस्त ही बने थे, है ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मशाची का कूजे, आ जाओ आ जाओ। तुम हमारी मदद करने आए, उसके लिए शुक्रिया। हो, दरअसल मैं आज यूकी के बदले आया हूँ उसका काम करने। तो तुम हो कूजे। मेरा नाम है मरिया मिखाइलोवना कूजो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो, मुझे माशा बुलाओ। तो ठीक है, माशा ही बुलाऊंगा। ये हुई ना बात। कूजे, तुम अपना पूरा नाम बता सकते हो? हाँ, मेरा पूरा नाम मेरा पूरा नाम है मसाचिका कूजे। मसाचिका। क्या हुआ? अरे मुझे माफ करना, वो बस मैं आलिया के फ्रेंड से मिलकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। सॉरी। नुश्तो पाइजोंग। अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा? ओह सॉरी, मेरा मतलब था चलो शॉपिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये परफ्यूम कैसा रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये ऑफिस के लिए ठीक होगा। अरे वाह, ये किटी देखो कितनी प्यारी है। आइडिया, क्यों ना हम हर स्टूडेंट काउंसिल के लिए एक एक किटी ले ले, उन्हें बहुत पसंद आएगी। शायद ये लड़कियों को पसंद आ जाए, मगर मैं श्योर हूँ प्रेसिडेंट को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मगर मैं ये किटी अपने लिए ले रही हूँ। अरे बाप रे, इसे तो सॉफ्ट टॉयज कुछ ज्यादा ही पसंद है। कुजे, यही वो जगह है। ओह ओके। मेरे लिए आलिया का ख्याल रखना। आलिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चक्कर बताओ कुजे। मैं चाय नहीं पीता तो मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं पीते? यूकी यहाँ पर होती तो शायद सजेशन दे पाती, मगर मैं आई एम सॉरी मसाचिका, मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, पर मैं और तुम्हारी माँ हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। हाँ, अगर ये बात है तो फिर मैं आपके साथ आऊंगा डैड। प्लीज मुझे माफ कर देना भैया, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। खुद क्या बात है? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बहुत मायूस लग रहे हो। सब ठीक होगा। ये कैसी फीलिंग है? कुछ जानी पहचानी लग रही है। लेकिन ये गरम गरम क्या लग रहा है? माशा, तुम्हारी गरम चाय मेरी पीठ पर लग रही है। ओ नहीं! प्लीज मुझे माफ कर दो। ये रही वो चीजें जो हमें लानी थी। ठीक है ठीक है। ओह, तो सारी चीजें आ गई। अगर माशा अकेले बाजार गई होती तो पता नहीं क्या क्या ले आती। अच्छा कुजे, ये बताओ, स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का सोचा? मेरे पीछे यूकी पड़ी थी वो मैं समझता हूँ, मगर आप मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाने के पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं तुम काम के लोड की वजह से ज्वाइन करने से मना तो नहीं कर रहे? ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट इसलिए बना ताकि मैं एक लड़की का दिल जीत सकूं। एक सेकंड, क्या आप सच कह रहे हैं? ये फोटो जरा ध्यान से देखो। क्या ये आपका छोटा भाई है? ये मेरी 9th स्टैंडर्ड की फोटो है। हाँ? क्या? क्यों हैरानी हो रही है? हाँ। लेकिन वो मेरी औकात से बाहर थी। आपका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की ताकि मैं उसका बॉयफ्रेंड कहलाने के लायक बन सकूं। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना इसका ही हिस्सा था। तो अब बताओ, मेरी वजह सही थी? पॉइंट ये है कि इस सब की वजह क्या है वो जरूरी नहीं है, बल्कि माशा ने भी स्टूडेंट काउंसिल इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि ऐसा करने के लिए चिसाकी ने उसे कहा था। मुझे लगता है ज्वाइन करने की वजह इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ज्वाइन करने के बाद आप क्या करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो प्यार या दोस्ती के लिए ज्वाइन कर सकते हो, मगर उसके बाद स्टूडेंट्स की जिंदगी बेहतर कैसे हो उस पर फोकस होना चाहिए। और अगर कोई गोल्स ना हो तो? अगर गोल ना हो तो वो चलेगा, लेकिन इरादा सही होना चाहिए, वरना पावर वाले पोजीशन सिर्फ संत लोग लेंगे। ये हुई ना कुछ बात। अब मैं तुम्हारी ना नहीं सुनना चाहता। मैं इस बारे में सोचकर आपको बताता हूँ। ठीक है, जितना टाइम चाहिए ले लो। एक सेकंड, ये आलिया कहाँ है? आलिया?
वो बेसबॉल और फुटबॉल टीम के बीच हुए झगड़े को सॉल्व करने गई है। हर साल इस समय बेसबॉल टीम के इंटर स्कूल मैचेस होते हैं और वो तैयारी के लिए स्कूल का मैदान यूज करते हैं, मगर फुटबॉल टीम इस साल रीजनल क्वालिफायर्स में एंटर हुए हैं, इसलिए उन्होंने स्कूल का फील्ड यूज करने की परमिशन मांगी है। और आलिया इन दोनों टीम्स के बीच मीडिएट करने गई है। हाँ, वैसे इंटर क्लब के जो भी मामले होते हैं उसे चिसाकी ही संभालती है, लेकिन वो किसी इंपॉर्टेंट केंडो क्लब के काम से बाहर गई है, इसीलिए मैंने आलिया को भेजा ताकि उसे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाए, लेकिन लगता है वो इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रही। चलो तो मैं चलता हूँ, जाकर देखता हूँ कहीं वो झगड़ा तो नहीं कर रहे। शांत हो जाओ तुम सब, एक दूसरे को नीचा दिखाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? मुझे लगता है रिवरसाइड पार्क को अगर प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाए तो अच्छा रहेगा। क्या कहा? रिवर साइड पार्क? शांत हो जाओ प्लीज। क्या मैं इन लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली पड़ गई हूँ। हेलो। सॉरी मैं इस तरह से तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं हूँ मासाचिका कुजे, स्टूडेंट काउंसिल जनरल अफेयर्स। शांत हो जाओ प्लीज। इस वक्त दोनों टीम्स बहुत ही गुस्से में हैं। मुझे आलिया के लिए बुरा लग रहा है, मगर ये इसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। रशियन बोलने की वजह से तुम अकेली हो, क्योंकि ये भाषा यहाँ किसी को समझ नहीं आती। तुम वही हो ना जो मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट थे? तो झगड़ा इसी बात पर हो रहा है ना कि कौन स्कूल की फील्ड में खेलेगा और कौन रिवर साइड जाएगा, है ना? हाँ, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, बेसबॉल टीम प्रैक्टिस करने जाएगी रिवर साइड में, क्योंकि उनके लोग गिनती में कम है। बदले में फुटबॉल टीम अपने कुछ लोगों को भेजकर बेसबॉल टीम के प्लेयर्स को रिलोकेट करने में मदद करेगी। लेकिन पहले ये बताओ कि हम ही क्यों जाए रिवर साइड? ये भी तो जा सकते हैं ना? हम नहीं जाने वाले। अरे शांत हो जाओ। लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट ज्यादा है। अच्छा सुनो, अगर ऐसा है तो हम मैनेजर्स बेसबॉल टीम को जितना हो सके रिलोकेट करने में मदद करेंगे। फिर तो सही है। अगर फुटबॉल टीम के मैनेजर्स मदद करेंगी तो हमारे लिए अच्छा ही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इनके बात करने का टोन कितनी जल्दी बदल गया। ये हमें फील्ड यूज करने दे रहे हैं, इनके लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। हमें रिवर साइड जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी चलेगा। दोनों टीम्स प्लीज कल अपना अपना फॉर्मल रिक्वेस्ट लेकर स्टूडेंट काउंसिल आ जाना। मुझे माफ करना। हाँ? मैंने ऐसे बीच में आकर तुम्हारे काम में रुकावट डाली। कोई बात नहीं। वैसे तुमने वो प्रपोजल क्यों दिया? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पता था कि इसके लिए फुटबॉल टीम की मैनेजर मदद के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाएगी। पता है बेसबॉल टीम का कैप्टन फुटबॉल टीम की मैनेजर को डेट कर रहा है। क्या? पता है इस पूरे मामले के दौरान बेसबॉल टीम का कैप्टन कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करना चाहता था, और मैनेजर भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि फुटबॉल टीम बेसबॉल टीम के सामने कुछ ज्यादा ही मांगे रख रही है, और इसीलिए मुझे यकीन था कि मैनेजर मदद के लिए जरूर आगे आएंगी। तो तुमने मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढ निकाला। हाँ, एक तीर से 3 निशाने। प्रेसिडेंट, हे, आपने ही ये सब प्लान किया था ना? तुम बहुत होशियार हो कुजे। तो फिर तुमने अपना मन बनाया या नहीं? हाँ, बना लिया है। मैं मासाचिका कुजे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनने का सम्मान पाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बढ़िया, अब साथ काम करेंगे। तो चलो फिर सीधे ऑफिस चलते हैं, क्या कहते हो? एक बात बताओ। क्या हुआ, बोलो। तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाले हो? हाँ। तो क्या तुम यूकी के साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी खड़े होगे? अगर हाँ कहूँ तो तुम क्या करोगी? मैंने सोच लिया है, मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनकर रहूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाऊंगा। हाँ? मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा कभी अकेली ना खड़ी हो, तो इसलिए थैंक यू सो मच। या चिब्बिया लुबलू। इसने मुझे आई लव यू कहा। मसाज का पद्ममास्य सुधा।
क्या तुम अभी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे? लेकिन तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या कह दिया? तुम यूकी के बारे में सोच रहे थे, क्यों? सही कहा ना? नहीं, यूकी के बारे में नहीं सोच रहा था। सुनो कूजे, जी मैम। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये भूल जाऊं तो तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। थप्पड़ काफी अच्छा था। बेवकूफ। क्या कहती हो, घर चले? हाँ चलो। वैसे तुम्हारा गाल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बस चेहरे की लेफ्ट साइड पर कुछ फील नहीं हो रहा। तब तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। तो ठीक है। हाँ? इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? मैंने सिर्फ गाल पर ही तो किस किया है। हाँ वो तो ठीक है, मगर अब ये वाला गाल भी सुन पड़ गया है। ये क्या हो रहा है मुझे? ज्यादा उड़ो मत, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। आखिर हो क्या रहा है? या चिब्यालू बलू, ये नहीं हो सकता। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मुझे कूजे से कोई प्यार नहीं है। गलतफहमी मत पालो। मैं आ गई। वेलकम होम माशा। माशा, कुछ हुआ है क्या? ये है आलिया। इसकी आंखों के एक्सप्रेशंस देखो। खिलौने अपनी आंखों से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वैसे आलिया, कुजे के बारे में बात करनी थी। मुझे तो वो बहुत प्यारा लगा। फिर से शुरू हो गई? बोला ना उससे प्यार नहीं करती। जब भी तुम अपनी फीलिंग्स छुपाती हो, क्यूट लगती हो। क्या कहा? ये प्यार भी ना कमाल की चीज है। समझ नहीं आता इसे हो क्या गया है। कुजे, क्या कर रहे हो? जाओ प्लीज। चुड़ैल कहीं की, तूने जानबूझकर ये किया ना ताकि मैं तुझे देखूं? तुम्हें पता चल गया? तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हें जानना नहीं है कि मैंने ये सब क्यों किया? हाँ? पहले कपड़े पहन ले, फिर बात करते हैं। कुछ देर पहले मुझे एक बहुत ही कमाल चीज का एहसास हुआ। हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मगर कपड़े बदलते समय अचानक उसका आना, कभी ये सीन नहीं बना। पता था तू बकवास करेगी, मगर ऐसी बकवास। खैर, मुझे वो सीन मिल गया जो मुझे चाहिए था। या अब कहाँ देख रही है तू? खैर, मजाक मस्ती छोड़ो। ये मेरा तरीका है तुम्हें सॉरी कहने का। तुझे लगता है ये फालतू प्रैंक से खुश होकर मैं तुझे माफ कर दूंगा? अरे अरे, एक सेकेंड, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? मुझे पता है कि तुम्हें ये प्रैंक अच्छा लगा। यूकी, हाँ? लड़कों को फिल्म देखने में उतना मजा नहीं आता जितना मजा उन्हें ट्रेलर देखने में आता है। अच्छा, तो तुमने आलिया के साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है ना? हाँ, मुझे माफ कर दो। हाँ, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। भाई बहन का मुकाबला होगा, अब मजा आएगा। मैं तुझसे तंग आकर ये सब नहीं कर रहा हूँ, ओके? हाँ, मुझे पता है। तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, है ना? हाँ, करता हूँ। अरे वाह, मेरे भाई ने कबूल कर लिया। चुप कर। गुड मॉर्निंग। तुमने कल रात वाला शो देखा क्या? हाँ, बहुत अच्छा था ना। नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करा लिया। अरे वाह, क्या बात है, कुजे आ गया। हाय, गुड मॉर्निंग कुजे। गुड मॉर्निंग आलिया। हाय, गुड मॉर्निंग। क्लास के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। वैसे जाना कब है? इसी हफ्ते में। आज कूजे कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही प्यारा। एक सेकंड, मैं ये क्या सोच रही हूँ? हो सकता है हमेशा की तरह इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये तो बेहोश हो गया। हर उड़ता तीर मेरी तरफ ही क्यों आ रहा है? तुम ठीक तो हो? हाँ आलिया, तुम यहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक छोटे ब्रेक के लिए बाहर आया हूँ। देखने दो मुझे। हाँ? ई कप्स। अरे यार, ये मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? क्या हुआ कूजे? कुछ नहीं कुछ नहीं। एक काम करो, थोड़ा सा पानी पी लो, अच्छा लगेगा। हाँ सही कहा। ओह, अरे कूजे, तुम? क्या ये तुम हो कूजे? अरे माशा, कैसी हो? क्या बात है?
आसमान में कुछ है क्या कूजे? तुम्हारा सिर गीला है, तुम्हारे पास टॉवल है ना? बाल अपने आप सूख जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। इधर आओ, तुम्हारे बाल मैं सुखा देती हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब बताओ, तुम्हें अब ठीक लग रहा है ना? हाँ। अब चलो, हमें वापस जाना होगा कूजे। क्या? लेकिन मैं अभी अभी तो यहाँ आई। हाँ ठीक है, मगर अभी हम जा रहे हैं। स्कूल के बाद मिलते हैं। मुझे पता है अब आगे क्या होने वाला है। तो कूजे, अब तुम पहले से ठीक हो ना? ओह, उसे लगा मैंने सिर पर पानी इसलिए डाला ताकि मैं चोट वाले हिस्से को ठंडा कर सकूं। ओह नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चोट वाले हिस्से पर कोई लंप या कुछ नहीं आया है। हाँ, सच कह रहे हो ना? हाँ हाँ, सच में मैं ठीक हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है? आलिया, आज तुम सुबह से मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आई हो। मुझे भी तुम आज सुबह से कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ओह अच्छा। बस बात इतनी है कि मैंने आज सुबह से नाश्ता नहीं किया है। क्या? दिमाग खराब कर दिया। छोड़ो, मुझे तुम्हारी फिक्र करनी ही नहीं चाहिए थी। कितना बेवकूफ लड़का है, मैं ऐसे लड़के से प्यार कर ही नहीं सकती। वाह क्या बात है, यही वो आलिया है जिसे मैं जानता हूँ। आलिया सुनो ना, क्या कहती हो हम एक साथ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस चलें? शायद मैंने कोई लाइन क्रॉस कर दी। हमें माफ करना। ये तो वो बेसबॉल टीम और फुटबॉल टीम के प्लेयर्स है ना? एक्सक्यूज मी। सॉरी, लगता है हम गलत कमरे में आ गए। आई एम सॉरी, मुझे लगा फुटबॉल और बेसबॉल टीम के बॉयज फिर से वापस आ गए। अच्छा, अब मुझे समझ आया। मगर बैम्बू निकालकर उन्हें डराना थोड़ा ज्यादा था। सारा शिना चिस्साकी, मैंने आज तक सिर्फ सुना था कि सब इन्हें बॉस बुलाते थे। अरे तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कुजे। वो तो बस उन्हें डराना चाहती थी ताकि अगली बार कोई बदतमीजी ना करे। अरे अरे, ऑफिस में लवी डवी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं रहता। जितनी जोर से मारना मारो। टोया, अरे मार खाने में क्या रोमांटिक होता है? सुनो, जुबान संभाल कर बात करो। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। ओह कोई बात नहीं युकी, आ जाओ। तो चलो अब हम लोग स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्यों ना शुरुआत तुम्हारे इंट्रोडक्शन से करें? ठीक है, मैं हूँ मसाचिका कूजे। अगले साल मैं अलिसा कूजो के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बतौर रनिंग मेट लड़ने वाला हूँ। मैं आप सब से सहयोग की उम्मीद करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सबकी मदद करो जब तक तुम काम समझ रहे हो। हमारे पास लोगों की कमी है क्या? हमारे पास लोग बहुत ही कम हैं। बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर मुझे इस वक्त आर्ट क्लब जाना होगा। उससे याद आया, हम पक्का वहाँ बजट भी डिस्कस करेंगे। तो अगर अलीसा जो कि ट्रेजरर है मेरे साथ आए तो बजट डिस्कस हो जाएगा। हाँ? ठीक है, नंबर्स कम करना। मुझे लगता है मुझे अभी बात क्लियर कर लेनी चाहिए। सुनो, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। जानती हो ना, मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होने वाली हूँ और कूजे मुझे सपोर्ट करने वाला है। मुझे पता है। अच्छा, तो सिर्फ यही बात थी क्या? हाँ, एक बात बताओ, क्या तुम कूजे से? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या सच में? सच में। और तुम्हारा क्या आलिया? तुम्हें कूजे कैसा लगता है? क्या तुम भी उसके लिए कुछ फील करती हो? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम उसे चाहती हो? बताओ ना मुझे, क्या तुम्हें उससे प्यार है? मैंने अभी तुम्हें बताया कि मुझे उससे प्यार है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे दिल में क्या है, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, मगर वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरा है। तो चले, आर्ट क्लब जाना है ना? मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। ये मैंने क्या कह दिया? ये लो तुम्हारी चाय। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये तो बढ़िया है। तुम्हें पसंद आई? थैंक यू। इससे मुझे कुछ याद आया।
मेरी माँ को भी चाय पीना बहुत पसंद था। मैं वापस आ गई हूँ। मैं भी आ गई। क्या हुआ? इतना चिपक कर क्यों बैठी हो? अगर जवान लड़की टेबल के कॉर्नर पर बैठती है तो उसे बैड लक माना जाता है। क्या सच में? हाँ सच। लगता है इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। हाँ चलो ठीक है, तो आज के लिए पैकअप करते हैं। कल फिर मिलेंगे। सुनो ना आलिया, क्या हुआ? क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? हाँ? वो मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर कुछ बात करनी थी। ओह, ये तो निस्विदा नहीं है तो? इसका मतलब तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊं? आलिया! आज मैं थोड़ी थक गई हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए ताकि अपना दिमाग दोबारा चला सकूं। यूकी के साथ कुछ हुआ था क्या? नहीं तो। यूकी, मेरी चुड़ैल बहन, क्या किया तूने? मैं जो कह रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनना। वो कोई टिप टॉप लड़की नहीं है जैसी तुम्हें दिखती है। वो तुम्हारी फिरकी ले रही है और उसे तुम्हारे साथ मस्ती करना अच्छा लगता है। खैर छोड़ो, अब इलेक्शन के मुद्दे पर आते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे समझ नहीं आ रहा कि ये हमारी डेट हो सकती है। खूबसूरत लड़की के साथ बाहर आया है और ये सब बातें कर रहा है। मगर अब सब बढ़िया हो गया है। इलेक्शंस अब बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। तो ठीक है, अगर इसे नहीं पता कि डेट पर क्या करते हैं तो मैं इसे सिखाऊंगी। सुनो, तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें तो ये अच्छी दिख रही थी ना, तो शर्मा क्यों रहे हो? ट्राई करो ना। मगर चुपचाप खा लो। ये तो इनडायरेक्टली एक किस हो गया, वो भी टंग वाला। वाह, मीठा है। मैंने कहा था ना। क्या वो तानिया माँ है? अच्छा बताओ, अब यूकी आगे क्या करने वाली है? मतलब? अगर तुमने सोचा है कि इलेक्शन में मेरा साथ दोगे, तो उसे भी तो किसी पार्टनर की जरूरत होगी। मुझे नहीं लगता उसे पार्टनर मिलने में कोई दिक्कत होगी। मगर एक बात तो तय है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे अगर उसने तानियामा को चुना तो। ये कौन है? मिडिल स्कूल में उसने यूकी का सामना किया था और उसे काफी कड़ी टक्कर दी थी। वैसे हमें पता चल जाएगा कि यूकी किसके साथ इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको किसी से मिलाना चाहती हूँ। अयानो। ये कौन है? आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है किमिशिमा अयानो। मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाली हूँ। उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। अयानो। आपका शुक्रिया, टाइम निकालकर बात करने के लिए। ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आओ। मुझे माफ करना, मैंने सुना है कि आप अलीसा के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। हाँ। मालिक को भी ये बात पता चली है और वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि आप अपना मन बदलकर यूकी के साथ खड़े हो जाओ, वरना सो सरनेम यूज करना बंद कर दो। उन्होंने ही कहा था ना, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो तुम मेरे लिए अनजान बन जाओगे और तुम्हें खुद को यूकी का भाई कहलाने का हक नहीं मिलेगा। अब अचानक से उन्हें मैं परिवार का हिस्सा लगने लगा हूँ। जो कुछ हुआ है वो एक इत्तेफाक था, मैं ऐसा नहीं चाहता था। आपका कारण जो भी हो, सच्चाई यही है कि आप अब इलेक्शन में यूकी के खिलाफ खड़े हो। क्या आपने ये वादा इसलिए किया क्योंकि वो आपके लिए बहुत खास है और आप उसे चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं ये मान लूं कि आपके दिल में यूकी के लिए प्यार अब भी उतना ही है जितना पहले था? यूकी आज भी इस दुनिया में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। मैं आपकी बात समझ गई। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और दिल को तसल्ली भी हुई। लगता है मैंने यूकी का दिल तोड़ दिया है। एक ही कवर पेज पे 6 लड़कियां बिकनी में। कुजे, तुझे कौन सी मस्त लग रही है बता? सॉरी, दरअसल मुझे ये सब नहीं पसंद। तू जवान है यार, बुड्ढो जैसी बातें मत किया कर। अगर सिलेक्ट करना ही है तो फिर मुझे ये वाली पसंद आई। वो तो बिल्कुल माशा जैसी लग रही है। ओ तेरी, कुजे एक बात बता यार, क्या तुझे माशा जैसी लड़कियां पसंद है? नहीं तो। चलो लड़की चेंज, टॉपिक चेंज। एक्सक्यूज मी। तो मिलकर आ गई? हाँ, कुजे अब भी वैसे ही है। उन्होंने कहा कि मैंने उससे वादा किया है। वो तो मुझे पता था। उनका ये कमाल का अग्रेशन मुझे भी दीवाना बना देता है।
मतलब उसने तुम्हें भी दीवाना बना दिया है? हाँ। तुम तो बिल्कुल एक सब की तरह बात कर रही हो। माफ करना, मगर ये सब क्या होता है? सुपर मेड सर्विंग अंडर अ बॉस, SUB। समझाने के लिए शुक्रिया। और हाँ, एक आखिरी बात। कुजे ने उस वक्त मुझसे ये भी कहा कि क्या आप उनके लिए